नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 यानी एनबीएम 2.0 के बारे में। क्या है ये मिशन, क्यों जरूरी है और इसमें हमें देश को और क्या फायदे होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम बताएंगे इसके लक्ष्य, फायदे और चुनौतियाँ। ब्रॉडबैंड मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानेंगे। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी ज़रूरत बन चुका है। इंटरनेट के बिना पढ़ाई, सरकारी सेवाएं, बैंकिंग, जहाँ बिजनेस करना है जैसे ई कॉम बिजनेस हो गया, देन उसके बाद और भी किसी तरीके के जैसे हेल्थ केयर सिस्टम चलाना है या स्कूल का कोई सिस्टम चलाना है, तो इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी भी भारत के लाखों गाँव में तेज़ और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने शुरू किया है एनबीएम 2.0 नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1.0 को संक्षेप डिटेल में जिक्र आप करेंगे। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। हर गांव और पंचायत तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी बिछाना, ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना और जो हालांकि इसमें काफ़ी प्रगति हुई लेकिन पूरी कवरेज और स्पीड अभी तक भी एक चुनौती है। इसलिए अब आया है एनबीएम 2.0, मतलब हर गांव में पहुंचना इस गांव का मुख्य लक्ष्य रहेगा। इसके लक्ष्य और प्रमुख बातों के बारे में डिटेल में जानेंगे। एनबीएम 2.0 के तहत सरकार का लक्ष्य जो है वो 2025 तक भारत के हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना था कि आखिर तक 100% मोबाइल नेटवर्क कवरेज देना 4G और 5G मॉड्यूल के थ्रू। देन उसके बाद डिजिटल सेवाओं को सरल बनाना जैसे डिजी लॉकर, कोविन जैसे और किसान पोर्टल। मतलब लोग जो किसान है जहाँ डिजी लॉकर है, जहाँ कोविन, इस लोगों को बेनिफिट ले सकें इसका। ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती देना, फाइबर और वायरलेस नेटवर्क को मजबूत करना। दोस्तों, बहुत ही अच्छी योजना है। हर इंसान को इस योजना का लाभ लेना चाहिए और सरकार का भी ये लक्ष्य है कि 2025 के आखिर तक हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड नेट पहुंच जाए। इस योजना का काम कैसे होगा? इस मिशन के जरिए भारत नेट और बीवीएनएल जैसी सरकारी एजेंसियां ओएफसी नेटवर्क बिछाएंगी। निजी टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल आदि भी जुड़ेंगी। पीपीपी मॉडल के तहत फंडिंग होगी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन उसके बाद यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड से ग्रामीण इलाकों में फंडिंग के जरिए स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी नेटवर्क इंस्टॉलेशन के लिए कि वो गांव भी हाई स्पीड नेटवर्क का बेनिफिट ले सकें और समय के साथ चेंज हो सकें। किन्हें मिलेगा लाभ इस स्कीम के तहत? कौन इसका लाभ से? छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस और कोर्स, किसानों को कृषि पोर्टल, मौसम जानकारी, फसल बीमा, महिलाओं को डिजिटल लर्निंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और यूपीआई पेमेंट। गांव के लोग सरकारी सेवाएं, हेल्थ और बैंकिंग ऑनलाइन सुविधा जैसी इस योजना के तहत लोगों को बेनिफिट मिलेगा। भविष्य इसके जो फ्यूचर बेनिफिट हैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इसका फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा? एनबीएम 2.0 के आने से देश को मिलेंगे ये फायदे। डिजिटल इंक्लूजन होता है, जो हर व्यक्ति को जोड़ना, रोजगार के अवसर, नेटवर्किंग फाइबर बिछाना, डिजिटल स्टार्टअप शुरू होंगे। शिक्षा और हेल्थ जो है वो गांव-गांव तक पहुंचेगी। जैसे टेलीमेडिसिन होता है, जहाँ ई लर्निंग होता है, वो भी गांव-गांव तक इसका विस्तार होगा। ई गवर्नेंस में सुधार होगा। पंचायत से लेकर डिजिटल ट्रैकिंग हो सकती है पंचायत के कामों की। 5G और स्मार्ट इंडिया की नींव इसी स्कीम से माध्यम से रखी जा सकती है। इसकी चुनौतियां और समाधान के बारे में बात करेंगे। इसमें चुनौतियां क्या हैं? दोस्तों, जैसे पहाड़ी और दूर दराज क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं होता, निजी कंपनियों की भागीदारी सीमित है और ओएफसी बिछाने की तकनीकी दिक्कतें, बिजली और बैकअप की समस्या, ये सारी समस्या को हल रखते हुए जैसे हम इसका जो समाधान है वो जैसे एयर फाइबर रहता है, सैटेलाइट इंटरनेट रहता है, या स्टारलिंक या जियो सैटेलाइट है जो, उससे भी इस योजना को जोड़े और इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। स्थानीय स्तर पर युवाओं की ट्रेनिंग, मोबाइल टावर
प्लस वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू होंगे। पंचायत स्तर पर डिजिटल पंचायत भवन बनेंगे, जिससे ग्रामीण वहाँ पे जाके इंटरनेट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। दोस्तों, NBM 2.0 भारत को एक डिजिटल शक्ति बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आपके गांव में इंटरनेट कैसा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और JP ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।